प्यार एक ऐसी फीलिंग जिसे हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है, पर क्या ये सच में सिर्फ दिल का मामला है जैसा कि शायर कहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? चलिए आज प्यार की साइंस को समझते हैं और पता लगाते हैं कि जब कोई खास इंसान हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी बॉडी के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। वो दिल का जोर जोर से धड़कना, पेट में अजीब सी गुदगुदी होना, ये एहसास जाने पहचाने लगते हैं, है ना? वो बेचैनी, वो एक्साइटमेंट और हर वक्त बस किसी एक ही इंसान के ख्यालों में खोए रहना, ये सब प्यार में पड़ने के बड़े कॉमन साइन हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? सदियों से, मतलब शायरों ने, कवियों ने हमें यही बताया है कि प्यार दिल से होता है, लेकिन साइंस की दुनिया कुछ और ही कहानी बताती है। तो असली सवाल ये है, क्या प्यार सच में दिल का खेल है या सारा का सारा कमाल हमारे दिमाग का है? और जवाब है, ये सब दिमाग में हो रहा है। जी हाँ, प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि केमिकल्स, न्यूरॉन्स और हॉर्मोन्स का एक जबरदस्त कॉकटेल है। ये एक इतनी पावरफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे पूरी तरह से हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की पहली स्टेज से शुरू करते हैं, अट्रैक्शन, मतलब वो पहली चिंगारी। ये वो मोमेंट है जब कोई आपको अपनी तरफ खींच लेता है और सब कुछ बदल जाता है। तो होता यह है कि जैसे ही आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपका दिमाग 3 पावरफुल केमिकल्स रिलीज करता है। पहला है डोपामीन, जो आपको खुशी और एक इनाम जैसा महसूस कराता है। फिर आता है एड्रेनालिन, जो आपकी धड़कनें बढ़ा देता है। और आखिर में है सेरोटोनिन, जो आपके मूड पर ऐसा कब्जा कर लेता है कि आप हर वक्त बस उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। और वो जो कहते हैं ना कि पेट में तितलियां उड़ रही हैं, वो कोई शायरी नहीं है। असल में वो आपका शरीर है जो एड्रेनालिन के इस जबरदस्त रश पर रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये जीता जागता साइंटिफिक प्रूफ है जिसे हम सब महसूस करते हैं। अच्छा, तो शुरू की वो एक्साइटमेंट और चिंगारी के बाद प्यार एक ज्यादा गहरे और स्टेबल स्टेज में एंटर करता है। चलिए अब देखते हैं कि एक मजबूत इमोशनल बॉन्ड आखिर बनता कैसे है। देखिए, इन दोनों स्टेजेस में जमीन आसमान का फर्क है। जहां अट्रैक्शन डोपामाइन और एड्रेनलिन की वजह से बहुत ही रोमांचक और एनर्जी से भरा होता है, वहीं अटैचमेंट यानी लगाव ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन से चलता है, जो एक शांति और सुरक्षा वाली फीलिंग लाते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को कदल हार्मोन्स भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन आपको इमोशनली कनेक्ट करने में मदद करता है, जबकि वैसोप्रेसिन वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और वफादारी के लिए बहुत जरूरी है। तो इन हार्मोन्स का फाइनल रिजल्ट क्या है? एक गहरा कनेक्शन, सेफ्टी की फीलिंग और अपनेपन का एहसास। ये सिर्फ शुरुआती एक्साइटमेंट नहीं है, बल्कि एक सच्चा इमोशनल बॉन्ड है। ठीक है, तो दिमाग के अंदर की केमिस्ट्री तो हमने समझ ली। अब जरा ये देखते हैं कि प्यार हमारी पूरी बॉडी पर क्या असर डालता है। प्यार सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है, ये पूरी बॉडी का एक्सपीरियंस है। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आ सकता है, कुछ लोगों को तो भूख लगनी ही बंद हो जाती है, और एनर्जी लेवल वो तो अचानक आसमान छूने लगता है। ये सब आपकी बॉडी पर प्यार वाले हार्मोन्स का सीधा असर है। हमने प्यार के इतने सारे साइंटिफिक पहलू देख लिए, लेकिन अब जो फैक्ट सामने आने वाला है वो शायद आपको सबसे ज्यादा चौंका देगा। प्यार आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को ठीक उसी तरह एक्टिवेट करता है जैसे कोई नशा। यही वजह है कि प्यार इतना पावरफुल महसूस होता है और किसी से दूर रहना इतना मुश्किल। ये एक बायोलॉजिकल मजबूरी है। तो इस पूरी साइंटिफिक यात्रा के अंत में हम क्या कह सकते हैं? यही कि प्यार कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी बायोलॉजी का एक कमाल का चमत्कार है। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे बड़ी बात यह निकलती है कि प्यार एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल फोर्स है। ये हमारे बिहेवियर को बदलता है, हमारे दिमाग को बदलता है और हमारी जिंदगी को एक गहरा मतलब देता है। ये सच में हमारी बनावट का एक जरूरी हिस्सा है। अब जब आप अपने कनेक्शन के पीछे की साइंस जानते हैं, तो इस जानकारी को अपने किसी खास इंसान के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यह आपके रिश्ते को देखने और समझने का एक नया और काफी दिलचस्प तरीका हो सकता है। और अगर आप साइंस की दुनिया की ऐसे ही मजेदार यात्राओं पर और जाना चाहते हैं, तो पूजा मिश्रा के चैनल स्पार्क साइंस हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।